तो कल चंद्रशेखर आजाद न हो, भगत सिंह न हो, महात्मा गांधी न हो, लेकिन कोई भोला मिश्रा, कोई अमरेंद्र दुबे, कोई अपूर्व विक्रम शाह समस्तीपुर के मंच पर खड़ा होकर बोल रहा होगा, ये सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं है। अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। मां सरस्वती को नमन करता हूं। रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार और राहत इंदौरी की रिवायत की ओर से समस्तीपुर की इस पावन वसुंधरा को सलाम पेश। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं, मुझे मालूम नहीं मैं क्या आप तक पहुंचा पाऊंगा, क्या सुना पाऊंगा। दो कारण हैं उसके। पहला तो ये कि इतने कम शामीन के बीच पढ़ने का तजुर्बा बहुत नहीं है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, आज मुल्क के जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान आपकी इसी खामोशी का है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 मिनट आपके लूं, और अगले 2 मिनट के बाद अगर समस्तीपुर में आप लोग अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया, तो यहाँ से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। क्या तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। इतना आसान नहीं था जो 200-250 सालों का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 9 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया। इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जितना भी मेरा कविता सुनाने का तजुर्बा है, आज तक मैंने तालियों के लिए गिड़गिड़ा कर कविता नहीं सुनाई, आज भी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। मेरे सामने ईमान मजमा बैठा हुआ है, और मैं सुनते आया हूं अपने बड़ों से कि जब 47 में बंटवारे की आग लगी और आपके भोले भाले पुरखों से कहा गया उस पार चलिए, उस पार हमारा मुल्क, हमारा वतन आवाज दे रहा है, और सरहद पार से आवाजें बुलंद होती थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके भोले भाले बुजुर्गों ने अपनी गठरियां बनाई, उसे अपने मस्तक पर रखा और उस पार जाने लगे। तभी अचानक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी दाढ़ी को अपने आंसुओं में भिगोकर एक बुजुर्ग सामने खड़ा हो गया, मौलाना अबुल कलाम। क्या बात है भाई, और बोलने लगा, कहां जा रहे हो मेरे मुल्क के मुसलमानों, इस जमीन में तुम्हारे पुरखों की विरासत दफन है। आपके बुजुर्गों ने गठरियां नीचे रखी, लेकिन एक सवाल किया। सवाल ये था कि आज मौलाना साहब आप हमें रोक रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में अगर हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी के नाम पर हमें सताया गया, हमारी नमाज, हमारे इबादत के तौर तरीकों पर हमें सताया गया, तो उस वक्त कौन हमारी हिफाजत के लिए आएगा? क्या बात? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, हो सकता है मेरे भाइयों कल चंद्रशेखर आजाद ना आए, महात्मा गांधी ना हो, भगत सिंह जिंदा ना हो, लेकिन इस देश का संविधान तुम्हारे क्या साथ बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उस कौम के सामने हूं
तो मैं कल्पना कर रहा हूं कि मौलाना साहब ने यह भी सोचा होगा कि अगर अशफाकुल्ला खान के बेटों पर प्रश्न उठाया जाए, अगर उनकी विरासत पर प्रश्न उठाया जाए, तो कल चंद्रशेखर आजाद न हो, भगत सिंह न हो, महात्मा गांधी न हो, लेकिन कोई भोला मिश्रा, कोई अमरेंद्र दुबे, कोई अपूर्व विक्रम शाह समस्तीपुर के मंच पर खड़ा होकर बोल रहा होगा, ये सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं है। अशफाकुल्ला खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। सलाम। अशफाकुल्ला खान के बेटे, अशफाकुल्ला खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। ये उर्दू सुनने वाले लोग अगर हिंदी सुन रहे हैं तो मैं हिंदी कविता की तरफ से उर्दू के मंच को 4 पंक्तियां भेंट क्या बात है। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, वाह। तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम तो सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। देख, अरे जिंदाबाद, वाह वाह वाह। देख सके तो देखे दुनिया। अच्छा है भाई, अपूर्वा भाई जिंदाबाद। हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। क्या कहने, वाह। अब तक जिनकी हथेलियां खामोश हैं, मैं जानता हूं आप यहां ये सोच कर आए होंगे, हालांकि मुझे अमानुद्दीन भाई ने पहले ही बता दिया था कि बज़्म खास है, लोग कम होंगे, आप उस हिसाब से ही मानसिकता बना कर आइएगा। लेकिन भाई आपके साथ इतने लोग, नौजवानियां जो यहाँ हैं, शायद ये सोच कर आई हो कि मुशायरे में जा रहे हैं तो गजल सुनने को मिलेगी, महबूब की बातें होंगी, बीते हुए दिनों को याद किया जाएगा, प्रेम के तराने पढ़े जाएंगे। वो सोच रहे होंगे कि यहाँ आग की बात क्यों हो रही है। तो नौजवानों, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, वाह। मुझे लगा कि अब समस्तीपुर में कुछ जिंदा लोग भाई, बहुत जिंदाबाद भाई। शुक्रिया। वाह वाह वाह। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत,
तो जलते रहे हैं और जलते जलते रहे। वाह, जलना जरूरी क्यों है? मैं आचार संहिता के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं जलना जरूरी इसलिए है क्योंकि इस मंच की लड़ाई किसी लीडर के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन के खिलाफ नहीं है। कलम की लड़ाई है हालात के खिलाफ। क्या वो बात है, क्या हालात बात है। जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राणा बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोक सभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो इंदौर से राहत इंदौरी बनकर बोलते हैं, उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है, जालिम को एजाज दिए जाते हैं, मजलूम को थाने में रखा। क्या बात है भाई, वाह, मुशायरा हो गया भाई। हालात को बदलने के लिए तैयार हैं तो समस्तीपुर अगले 5 मिनट मुझे दीजिए। मैं जानता हूं आप संख्या में कम हैं, आप तादाद में कम हैं, लेकिन बिलाल सहारनपुरी ने कहीं कहा था कि जो हो रहे थे खुश हमें बर्बाद देखकर, मायूस हो गए हैं आबाद देखकर, और मिलता है उन कमीनों का शिजरा यदीद से, पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। तो मैं तादाद देखकर अपनी तेवर में कोई कमी नहीं लाऊंगा, लेकिन अगले 5 मिनट आप मुझे बताएंगे कि ये वही देश है, ये वही जमीन है जहां कल सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए 12-12 साल के बच्चों ने सीने पर गोलियां खाई। क्या बात है। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह। रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, अब बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। लेकिन उसके बाद आज एनसीईआरटी की पुस्तकों ने हमें पढ़ाया कि 14 अगस्त मध्य रात्रि 1947 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी, सेल्यूलर में जंजीरों की, राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था, भगत सिंह जैसों से अम्माओं ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों। क्या कहने, वाह 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 वाह। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। लेकिन तौफीक भाई, जमशेद भाई, जिस आजादी की डोली को उठाकर हम अपने कंधों पर बिठाकर इस मुकाम तक ले आए, चुन्ने साहब आज वक्त ये आ गया कि उस आजादी की डोली को जिन लोगों ने कंधा दिया था, उसमें एक कंधे को दरकिनार किया जा रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, याद कीजिए जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने जफर के नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई, बोले दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की,
ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। जवाब उस बूढ़े शेर ने चचा एक कील उठाई और दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया वो मेरे लिए इस देश में मुसलमान भाइयों के ईमान का प्रमाण है। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन लें, गाजियों में बू रहेगी जब तलब ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मैं इन 4 मिसरों को दोबारा न सुना कर एक और पन्ना आजादी के इतिहास का आप तक पहुंचाता हूं। मेरे बड़े भाई नजमे हसन यहाँ बैठे हैं, शायद ये बात, ये वाकया वो भी पहली बार सुनेंगे। जब झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, उनके तोपची का नाम था गौस खान। जब अंग्रेज किले के बिल्कुल पास पहुंच गए तो उनके सभी सिपाह सालारों ने गद्दारियां शुरू कर दी। कुछ देर में गौस खान के तोपों की आवाज में भी खामोशी आ गई। झांसी की रानी को लगा कि कहीं औरों की तरह इस पठान ने भी गद्दारी तो नहीं कर दी। वो घोड़े पर सवार हुई, गौस खान के पास पहुंची और पूछी कि गौस खान, तुमने तोप चलाना बंद क्यों कर दिया? गौस खान ने कहा, मल्लिकाए झांसी, मैं उस मोड़ पर आ गया हूं जहां अगर मैं दाईं ओर से हमला करता हूं तो राम का मंदिर है वो नहीं बचेगा। मैं बाईं ओर से हमला करता हूं तो एक फकीर की मजार है उसको नुकसान हो सकता है। मैं करूं तो करूं क्या? जो लोग बोलते हैं कि इस देश की बुनियाद कभी हिंदू और मुसलमान को एक साथ नहीं देख पाई, उन तक ये बात पहुंचाइएगा। झांसी की रानी ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने कहा, गौस खान, तुम मंदिर की ओर से हमला करना शुरू करो, राम अपने मंदिर की रक्षा कर लेंगे, बुजुर्ग की नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए। ये आपका देश है, क्या बात ये आपका मुल्क है। तब कह रहा हूं कि जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली? बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे, ने कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाए। क्या बात है। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई थी। ये आपके देश का इतिहास है। लेकिन यकीन मानिएगा, मैं उनमें से नहीं हूं कि मुसलमानों के बीच खड़ा हो जाऊं और एक हिंदू होकर उनकी तारीफ करूं, तारीफें बटोरूं और चला जाऊं। अब भूल जाइए, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं? आप मस्जिद में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं? गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं या गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं? अगर इस जमीन में खेले हैं, इस मिट्टी का पानी पिया है, तो एक कसम उठाइए इस जमीन के नाम कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। चाहे आसाराम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या अच्छा वक्तव्य है। वाह वाह वाह। औलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वक्त नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की
फांसी रोकी जाएगी और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं क्या बात देंगे। है, क्या बात है, क्या बात है भाई। जिंदाबाद 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 भाई। वाह 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 वाह। लेकिन क्या मानतदारी। लेकिन आज से 6-7 महीने पहले भारत के उत्तरी सूबे में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हम एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। 26 लोगों को धर्म पूछकर कत्ल कर दिया गया। यहां तक तो हम पूरी सरकार के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ, जब तक वो दुश्मनों से लोहा ले और दुश्मन को जवाब दे। बेशक, भारत एक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। लेकिन अगर आप 26 लोगों की मौत को सियासत का रंग दे देंगे तो हम क्या बोलें, कैसे चीखें, कैसे रोएं, हमारे रोने का तरीका देखिए। क्या बात। पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली थी, वो इस मिट्टी पर, इस मिट्टी के स्वाभिमान को गाली थी। अरे इंतकाम का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, क्या बात। वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। वाह वाह वाह। वो श्रीनगर क्या ना बात है। का आसन हो या दिल्ली का, या दिल्ली का सिंहासन हो। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, पूरे देश में उल्लास का माहौल था। लेकिन मध्य प्रदेश का एक बदतमीज मंत्री हमारी 2 सैन्य महिला अधिकारियों को उन आतंकवादियों का रिश्तेदार बता रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें से एक का नाम सोफिया कुरैशी था। आप बोलें या खामोश रह जाएं, आपके अखबार बोलें या खामोश रह जाएं, ये दिनकर की विरासत है, ये खामोश नहीं बैठे। क्या बात है। वाह 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 वाह। उन वीरांगनाओं में, और मैंने अब तक नहीं कहा कि आप हाथ खोल करके तालियां बजाएं, लेकिन अगर चौथी लाइन तिरंगे के सम्मान को सल्यूट करती हो और आपके गुस्से को आक्रोश देती हो तो इन 4 पंक्तियों पर अपनी मोहर लगाइएगा। पढ़े उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है। क्या बात है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई क्या देता है। वाह 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 वाह। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई। क्या बात है भाई। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या बात है भाई। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई। वाह। मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया, एक तो हम आचार संहिता के नियमों के अधीन हैं, और दूसरी बात, अगर मैंने उस बदतमीज मंत्री का नाम ले लिया, मेरी शायरी का कद छोटा हो जाएगा। क्या उसका कद बात ऊंचा है हो यार। जाएगा। ये शायर होता है भाई। क्या बात है। यहां से वहां तक जो आपकी तादाद है, मैं गिन तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं उस देश में खड़ा हूं जहां जब सरहद की बात आती है तो कुमाऊं रेजिमेंट के 123 जवान 1033 चीनियों से लड़ते हैं। मैं उस जमीन पर खड़ा हूं जहां जब धर्म की बात आती है तो एक सरदार 1.25 लाख से लड़ता है, और मैं उस कौम के बीच खड़ा हूं जहां जब हक बात का मसला हो तो हजारों की फौज पर 72 भारी पड़ क्या जाते हैं। कहने मुझे भाई। बताइएगा वो 72 वाला जज्बा आज भी आप में कायम है? क्योंकि बंद कीजिए, मैं चचा आपकी और चचा आपकी मौजूदगी में बोल रहा हूं अपने भाइयों से, बंद कीजिए पाकिस्तान के उन मौलानाओं को सुनना,
क्योंकि वो आपकी और हमारी तासीर तय नहीं करेंगे। मैं कुरान के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुरान में लिखा है मुल्क का दर्जा सबसे ऊंचा, क्योंकि अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर ले। क्या बात है भाई, अच्छा है बाबा। और सरकारे दो जहां जब इस धरती पर आए, वो रहमतुलिल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, रहमतुलिल आलमीन बनकर आए। मैं उस कौम के बीच खड़ा हूं और इसलिए मुझे एहसास कराइए कि तिरंगे के 3 रंग कयामत तक कायम रहेंगे। 8 पंक्तियां मुझे विदा कीजिए, एक कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम, सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी। क्या बात है। और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, क्या बात है। सड़क से आवाज आए खून भी बहाएंगे, लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान। क्या